मेरे इंस्टाग्राम पे अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो कि सनी भाई इंजन ब्रेकिंग और रेव मैचिंग के बारे में आपका क्या कहना है। इससे हमारी गाड़ी या बाइक का इंजन खराब तो नहीं होगा? इज इट सेफ टू यूज इंजन ब्रेकिंग एंड रेव मैचिंग? और ये होता क्या है, पता है? नहीं पता है? मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल राइड। ये है मोटर टॉक सीरीज पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल पावर वन, जहां पे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश मिक्स करके जो है बताता हूं, सिखाता हूं। आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं अबाउट इंजन ब्रेकिंग एंड रेव मैचिंग। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देर किस बात की? इंजन ब्रेकिंग नाम से ही समझ आता है कि बॉस आप इंजन को यूज़ करके अपनी गाड़ी या बाइक को जो है स्लो डाउन करने की कोशिश करते हो या स्लो डाउन करते हो। मोस्ट एफिशिएंट वेज जो है बाइक को या गाड़ी को स्लो डाउन करने का, वो अभी भी इंजन और अपने ब्रेक्स को, कन्वेंशनल ब्रेक्स को कंबाइन करके जो है आप करोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट वेज एंड द एफिशिएंट वेज है आपकी गाड़ी या बाइक को रोकना। ट्रैक राइडर्स इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रीट में भी आप यूज़ कर सकते हो, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो मेरे पहाड़ी दोस्त हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, उनको जो है काफ़ी समझ आएगी ये ज़्यादा। और अगर आप नहीं भी हो पहाड़ों से तो आपको फिर भी मैं जो समझा दूंगा कि बॉस इंजन ब्रेकिंग कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। डाउन हिल आ रहे होते हो, बहुत ज़्यादा सही तरीके से आप बेसिकली इसको यूज़ कर सकते हो। एक दो एग्जांपल भी दूंगा आपको अच्छे वाले, बट फिलहाल जो है थोड़ा सा समझा देता हूँ कि काम कैसे करता है ये। इंजन ब्रेकिंग के लिए पहले इंजन को समझना ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बना रखी है जिसमें मैं ये बता चुका हूँ। मोटर टॉक की प्लेलिस्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लेना। ऐसे चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने सारी चीज़ें बता के रखी हैं। इंजन का जो काम है बेसिकली, अगर एक 4 स्ट्रोक इंजन ले, वो काम कैसे करता है। 4 साइकिल्स होती है, राइट? इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट, राइट? ये चारों चीज़ें जो है बेसिकली एक साइकिल बनाती है। ये पावर साइकिल में जो है जब ये चारों होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, उसके बाद जो है एक इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन जो है चलता है, राइट? एंड इंजन ब्रेकिंग के टाइम पे क्या होता है? इंजन ब्रेकिंग कब होती है? जब आप बेसिकली एक्सीलरेटर दे रहे हो तब तो होगी नहीं, तब तो आप जो है बेसिकली एक्सीलरेट ही करोगे, चाहे गाड़ी हो बाइक हो। अगर आप गाड़ी में हो बाइक में हो, फर्क नहीं पड़ता, राइट? डीसेलरेशन के टाइम पे जब आपका पैर एक्सीलरेटर से या थ्रॉटल से जो है हाथ हट जाता है, आपके जो वॉल्व्स होते हैं इनटेक वाले, वो तो बंद हो जाते हैं, राइट? सो देयर इज नो एयर कमिंग इनटू द इंजन। जब एयर नहीं आ रहा होता है इंजन के अंदर, तो जो आपको मैनिफोल्ड होता है उसमें वैक्यूम टाइप जो है क्रिएट हो जाता है आपके मैनिफोल्ड में। और उससे होता क्या है, बिकॉज एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको। आपने पिचकारी चलाई है, होली खेली है, राइट? होली में जो पिचकारी होती है, अगर आप उसके नोजल के सामने अपना अंगूठा रखो और उसको प्रेस करने की कोशिश करो तो वो नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता है बिकॉज आगे से आपने जब हवा ब्लॉक कर दी है तो वो सब कंप्रेस ही हो रहा है अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू बेसिकली ऑपरेट। एंड अगर आप नोटिस करो, एक पिचकारी का और एक पिस्टन का जो तरीका है वो ऑलमोस्ट एक ही मैकेनिज्म है, वो ऊपर नीचे जाके सेम ही काम करते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे भी एक पिस्टन जो है काम करता है, आपका जो है सामने से जो है आप गुलाल वाला पानी जो है फेंकते हो अपने दोस्तों पे व्हेन यू आर प्लेइंग होली। सिमिलरली इन दिस केस पिस्टन चलता है, जब कंबशन होता है तो आपका जो है गाड़ी या बाइक चलती है। जब यहाँ पे जब डिसेलरेशन हो रहा होता है एंड आप उसको कैप कर देते हो, बेसिकली आपका वॉल्व जो है बंद हो जाता है, तो बहुत लोड आता है, बेसिकली रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से जो है वो सारी रेजिस्टेंस थ्रू द क्लच पहियों तक पहुंचती है और आपकी गाड़ी जो है स्लो होने लग जाती है। सो इंजन में जो फ्रिक्शन होता है उससे इतनी ज़्यादा गाड़ी स्लो डाउन नहीं होती है। बहुत लोगों को लगता है कि इंजन में जो फ्रिक्शन होता है उससे गाड़ी स्लो डाउन होती है। इंजन में फ्रिक्शन कैसे होगा? अगर आप एक अच्छा इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, आपका इंजन बहुत अच्छे से जो है काम कर रहा है, तो इंजन में फ्रिक्शन तो होना नहीं चाहिए, राइट? इज सपोज टू परफॉर्म ब्रिलियंटली। इन माय केस आई यूज कैस्ट्रॉल पावर वन फॉर माय अल्टीमेट परफॉर्मेंस इन ऑल द मोटरसाइकिल्स दैट आई राइड, चाहे वो रेसिंग हो चाहे वो क्रूज हो। बोथ द लाइनअप बाय कैस्ट्रॉल, अमेजिंग इंजन ऑयल्स, डू ट्राई देम एंड लेट मी नो योर फीडबैक। लेकिन इन दिस केस अगर आपके इंजन में थोड़ा सा फ्रिक्शन हो भी रहा है तो उससे गाड़ी जो है इतनी ज्यादा स्लो डाउन नहीं होगी, राइट? जो स्लो डाउन होती है गाड़ी वो मेनली बिकॉज ऑफ दैट वैक्यूम जो है जो आपका मैनिफोल्ड में होता है उससे होती है। आज के टाइम पे मतलब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सेटअप्स वाली जो बाइक देखते हो जिनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे कि डुकाटी की V4 देख लो, उसमें आप इंजन ब्रेकिंग को ट्विक भी कर सकते हो कि इंजन ब्रेकिंग कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। होता कुछ नहीं, वो बेसिकली अपने वॉल्स ही जो है मूव करते हैं एंड बिकॉज ऑफ द वॉल्स मूविंग एयर आती है या जाती है, उससे जो है आप चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी बाइक अगर आप एक्सीलेटर छोड़ते हो तो कितना रुकेगी कितना नहीं रुकेगी।
अब जाहिर सी बात है कि ये सब होता है क्लच के थ्रू, सो क्लच एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। और न्यूट्रल में जो है इंजन ब्रेकिंग नहीं होती है, बिकॉज न्यूट्रल में जो है आप क्लच के थ्रू आपकी जो पावर है, जो फोर्स है, वो व्हील्स तक पहुंच ही नहीं रही होती है, राइट। सो इसीलिए गियर रेशोज जो है यहाँ पे आते हैं, या गियर आते हैं कि आप कौन से गियर में आपकी गाड़ी हो, उससे डिटरमाइन होता है कि इंजन ब्रेकिंग कितनी एग्रेसिव होगी या कितनी होगी। जाहिर सी बात है 5th या 6th गियर में या 4th गियर में आपकी गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग कम होगी। जैसे ही आप लोअर रेशोज में जाओगे, लोड वाले गियरों में जाओगे, आपकी जो इंजन ब्रेकिंग है वो और स्ट्रांग होगी और रैपिड होगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली 5th से जो गाड़ी 2nd में डाल दो, बिकॉज उसके बाद जो है वहां पे जो है इंजन डैमेज का या फिर जो है इंजन हीटअप होने का, सडन आरपीएम शूट होने का जो है चांसेस होते हैं, विच इज वेयर रेव मैचिंग कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। रेव मैचिंग बेसिकली ये होता है कि आपका एक इंजन जो है एक पर्टिकुलर आरपीएम पे चल रहा है, जब आप जैसे ही गियर डाउन करोगे तो जाहिर सी बात है आरपीएम एकदम से बढ़ेगा, एंड टू मैच दैट आप बेसिकली थ्रॉटल को या एक्सीलरेटर को हल्का सा ब्लिप करते हो, सो दैट वो दोनों रेव्स मैच हो जाए और आपको जर्क ना लगे, एंड आप जो है स्मूथली जो है बेसिकली इंजन ब्रेकिंग कर सकते हो या डाउन शिफ्ट कर सकते हो। स्लिपर क्लच भी जो है यहाँ पे आता है बेसिकली इनटू द पिक्चर, जो कि आपकी हेल्प करता है सारी जो आरपीएम्स है उनको एक लेवल पे लेके आने की, रेव मैच करने में आपको हेल्प करता है, विच इज वाई स्लिपर क्लच वाली मोटरसाइकिल्स में इट्स इवन ईजियर टू चेंज गियर्स एंड टू बेसिकली रेव मैच। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, डैमेज, लोग बात करते हैं कि डैमेज होगी या नहीं होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर सडन करोगे तो इंजन हीटअप होगा। क्यों होगा? बिकॉज आरपीएम शूटअप करेगी। आप रेव मैच नहीं करोगे तो भी यही होगा, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम राइजेस। सो अदरवाइज इंजन ब्रेकिंग में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आपकी गाड़ी को बहुत डैमेज हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता भी है, बट वो मोस्टली जो है मैकेनिकल फॉल्ट्स की वजह से जो है अंदर जो होते हैं उनकी वजह से होता है। अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो हाँ, गाड़ी का क्लच प्लेट जो थोड़ा सा जल्दी चले जाता है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ लोड। गाड़ियों में अगर आप नोटिस करो, पहाड़ों में जब आप डाउन स्लोप आते हो, आप न्यूट्रल में गाड़ी लेके नहीं आते हो। आप गाड़ी जो है गियर में अगर लाते हो, 3rd में, 2nd में, 4th में, डिपेंडिंग ऑन आप कितने स्लोप पे आ रहे हो, वो सारा काम बेसिकली इंजन ब्रेकिंग ही कर रही होती है आपके लिए, राइट। हिल डिसेंट कंट्रोल आजकल ये सब जो गाड़ियों में आता है, पहले नहीं आता था। तब पहले जो है लोग मारुति 800, ज़ेन, ये वो जितनी भी गाड़ियाँ होती थी वो सारी पहाड़ों में इंजन ब्रेकिंग से गियर पे ही जो है गाड़ी नीचे लेके आते थे। ब्रेक जो बहुत कम यूज़ होने थे। ब्रेक्स यूज़ करके आपका ब्रेक का वेयर एंड टेयर होगा, आपके जो है बेसिकली ब्रेक शू जाएगा, ब्रेक डिस्क जाएगा, सब कुछ जाएगा ना, आपको धीरे धीरे वो सारे रिप्लेस करने पड़ेंगे, राइट। सो विच इज़ वेयर इंजन ब्रेकिंग कम्स इनटू द पिक्चर। आप इंजन ब्रेकिंग भी यूज करो, कन्वेंशनल ब्रेकिंग भी यूज करो, दोनों को कंबाइन करो। दैट वे यू विल बी मच बेटर व्हेन इट कम्स टू योर ब्रेकिंग, राइट। सिंपल तरीके में मैंने बता दिया कि इंजन ब्रेकिंग बेसिकली क्या होता है। आप जब हवा बंद हो जाती है इंजन की, जैसे आप एक्सीलरेटर से या थ्रॉटल से हाथ हटाते हो तो वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वजह से रेजिस्टेंस होती है, जिस वजह से क्लच के थ्रू जो है आपके गियर्स एंड क्लच के थ्रू जो है वो बेसिकली व्हील्स तक पहुंचता है। जब आप गियर डाउन करते हो तो बेसिकली आप और अच्छे से जो है और रैपिडली जो है स्लो करोगे। इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में जब आप गियर डाउन कर रहे होते हो, आपको जो है थ्रॉटल ब्लिप करना पड़ता है, रेव को जो है मैच करना पड़ता है, सो दैट इंजन का एंड जो आपका गियर बॉक्स है उसका जो आरपीएम है वो बेसिकली जो है एक आ जाए। एंड सिंपल तरीके में मैंने बता दिया आपको। अगर इसके अलावा भी आपके थोड़े से कोई डाउट्स हैं, आई हैव नो इश्यूज, आप मुझे नीचे कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको और सिंपल तरीके में कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं। This was a very quick video on engine braking and rev matching। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन। कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो कैसी लगे। अगर कोई डाउट हो वो भी आप नीचे कर सकते हो। सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। हिट दैट रेड बटन एंड जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, सो दैट जब मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊं तो आपको पता चल जाए। विद दैट सेड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चाओ।